इंशाल्लाह तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो लोग ये शिकायत करते कि हकीम साहब जब हमारी पहली डिस्चार्ज हो जाती है मुबाशरत के दौरान तो नफ्स में ढीलापन आ जाता है और दोबारा जल्दी एक्टिव नहीं होता, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला भी हल हो जाएगा और साथ में टाइमिंग का मसला भी इंशाल्लाह आप लोगों का हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये शादीशुदा अफराद के एक मेन मसले के ऊपर है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पे कट करके आप लोग कोई दूसरी वीडियो देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शादीशुदा अफराद ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब जब हम मुबाशरत करते हैं तो मुबाशरत में हमारा पहला डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है और दूसरी बार जब हम मुबाशरत करने की कोशिश करते तो नफ्स में ढीलापन आ चुका होता है, वो जल्दी एक्टिव नहीं होता। डिस्चार्ज करने के बाद एकदम ढीलापन आ जाता है और टाइमिंग की भी शदीद कमी है। तो इसके लिए कोई मेन नुस्खा बता दे। देखे, नुस्खा कोई नहीं छुपाता, लेकिन आप लोगों की गलती है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। जब पूरी वीडियो नहीं देखते तो फिर आप लोगों को बात भी समझ नहीं आती। सबसे पहले आप लोग अपने साथ नुस्खा नोट कीजिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इसकी तफसील क्या है। नुस्खे में है अजगंद नागूरी 30 ग्राम, खुलन-जान 20 ग्राम, इसके अलावा जिनसिंग 20 ग्राम, सालब मिस्री 20 ग्राम, गुकरू 20 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम। नुस्खा आप लोगों ने अपने साथ नोट किया। अब ये नुस्खा आप लोगों को इजीली किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। पंसारी के पास आप लोग जाए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, ये नुस्खा उनको दिखा दे, वो इसकी पाउडर बना के देगा। 500 मिलीग्राम उनसे कैप्सूल ले ले, भर दे इससे कैप्सूल इस दवाई से, और एक कैप्सूल सुबह और शाम खाने के घंटे बाद दूध के साथ लिया करें। या आप लोग इसका इस्तेमाल खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेन परहेज है, खट्टी चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल ना करें और गर्म चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है, जिन लोगों को मनी पतलेपन का मसला है, जिन लोगों का नफ्स मुबाशरत के बाद एकदम ढीला पड़ जाता है उनका, जिन लोगों के नफ्स में सही सख्ती नहीं आती उनका मसला, तो ये ओवरऑल मसले इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ आप लोगों के हल हो जाएंगे। इंतहाई एतमाद के साथ, इंतहाई भरोसे के साथ ये नुस्खा मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोग खुद बनवाए। अगर किसी के पास फुर्सत नहीं है तो वो किसी भी हकीम से या मुझसे या किसी और से ये तैयार भी मंगवा सकते हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।